खुश आमदीद A+ की रमज़ान करीम ट्रांसमिशन में। अब जो है हमने एक बहुत खूबसूरत उम्दा कलाम आपके सामने हिना नसरुल्लाह ने पेश किया। हमने चलना है डिबेटिंग सेशन की तरफ, जहाँ पे पूरे मुल्क से मुकर्रीन जो है वो शामिल हो रहे होते हैं। एक मौजू जो कि हमने अनाउंस किया हुआ है, बताया हुआ है, आज का मौजू है सिंग रखनी है। एक वक्त में सामने किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जमा ना हो, तो आपके सामने हमारे सेट पे ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन हम एक एक करके उन्हें बुलाते रहेंगे। मेरे सामने मौजूद हैं ये सब लोग जो कि इस वक्त तशरीफ़ लाए हुए हैं इस डिबेटिंग तकरीरी मुकाबले में शामिल होने के लिए, और वो एक एक करके आते रहेंगे और अपनी तकरीर आपके सामने पेश करते रहेंगे। शकील अहमद साहब, एरिड यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। जी, डॉक्टर उमर आदिल साहब, सर आप जज के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और आपके साथ मैं भी आपके साथ चेयर पे। बिल्कुल, आप साथ होंगी तो बड़ी अच्छी बात है, मुनसफ़ी हो सकेगी, वरना मैं तो बेइंतहा मुतासिब आदमी हूँ। मुझे तो जिससे मोहब्बत हो मैं सारे नंबर उसको दे देता हूँ। अच्छा। और जबकि आप यहाँ तशरीफ़ ला रही हैं तो मैं थोड़ा सा ये वक्त 1 मिनट कर लूँगा। अभी इस ब्रेक पे जाने से पहले और कलाम सुनने से पहले फरा ने आपके सामने कहा कि आज चूंकि यौम विसाल सैयदा कायनात है, तो उस वक्त जब सैयदा बीबी पाक का नाम लिया तो उनको कहा कि फातिमतुज़ ज़ोहरा, ये अक्सर हम लोग भी कहते हैं ज़ोहरा। और ज़ोहरा मैं कहना चाहता हूँ कि एक हेवनली बॉडी है जो कि वीनस कहलाती है। सैयदा का नाम जो सरकार ने अपनी बेटी का नाम रखा वो फातिमा रखा, और जो मलिकतुल अरब यानी कि हज़रत खदीजा मादरे सैयदा ने अपनी बेटी का नाम रखा वो ज़हरा रखा। मैं आप सब लोगों को जानते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ अपनी मग़फ़रत के लिए, अपनी बख्शिश के लिए यहाँ जिक्र करूँ कि ज़ोहरा का मतलब और है, ज़हरा का मतलब है कली। और कली भी वो जो कि जन्नत की कली हो, जो मुअत्तर हो। और अभी ये कली वो है जो लिपटी हुई है, जो खुली नहीं है, मगर उसके फूल ज़ाहिर होंगे और गुलशन रसालत को महका देंगे। आपको सिर्फ एक आपको बात बताऊं, इसके अलावा भी डॉक्टर साहब जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी की गर्दन सूंघा करते थे कि मुझे जन्नत की खुशबू आती। एक बात ये क्या करते थे, अपनी बेटी को कहते थे कि जब मैं इसे सूंघता हूं तो इसमें से जन्नत की खुशबू आती है, इसलिए मैं इसके करीब होकर इसको सूंघता हूं। और हजरत खदीजा का ये बिल्कुल कहना वाज़े है कि जब मेरे बतन में फातिमा पल रही थी तो हर वक्त मुझे अपने आप से खुशबू आती थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी होने वाली बेटी का नाम ज़हरा रखा, मुअत्तर कली का नाम। और एक आपको मैं बात बता दूं कि जनाबे हज़रत अली मौला कायनात भी एक दफ़ा उनको याद करते हुए रंजीदा हुए और अपनी ज़ौजा पाक के मुतल्लिक ये कहा कि वो एक कली थी जो मेरे आंगन में महकी और ऐसी नेक थी कि मुझे ज़िंदगी भर न ज़िद किया, न शर्मिंदा किया, न फरमाइश की, न परेशान किया। ख़वातीनो हज़रात, ये जो आज की महफिल है ये भी फातिमतुज़ ज़हरा के इतर से मुअत्तर है, और हम वाकई महसूस करना चाहिए हमें कि अगर हम उनका जिक्र कर रहे हैं तो कली का जिक्र भी तो खुशबूदार है, और हम गुनाहगारों के गुनाहों की बदबू का खात्मा भी तब होगा कि जब उनका जिक्र करेंगे, उनका सदका मांगेंगे और उन्हीं के औसाफ और उन्हीं के फजाइल जहाँ पे बयान किए ये जो लफ्ज अल फातिमा है ना जी, इसका मतलब है दूर कर दे, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा। और ये था कि मेरे फातिमा, मेरी इस औलाद और इनकी औलाद को जहन्नुम से दूर कर दिया। आगे मैं बढ़ाऊं इस बात को, फातिमा का जो मकसद है खान साहब वो है फतम। फतम वो है छुड़ा देने वाला, बचा लेने वाला, अलग कर देने वाला, दूर कर देने वाला। आपने फरमाया कि फातिमा का जो मखज़न है वो फतम है, तो ये वो फातिमा है। इससे पहले भी बहुत सी फातिमाएं थीं। आपको पता है कि सरकार की दादी भी फातिमा थी, सरकार की नानी का नाम भी फातिमा था, और सरकार की वालिदा के बाद जो सरकार की वालिदा थी हज़रत फातिमा बिनते असद, जिन्होंने वाक़तन माँ होने का हक अदा किया। मैं कहता हूँ क्या खातून थी जिसकी गोद में मौलाए कायनात और उसके बाद सरवरे कायनात दोनों ने परवरिश पाई, और उसके बाद समधन और खुश दामन बनी सैयदा कायनात की, और उनका नाम भी फातिमा था, फातिमा बिनते असद। फातिमा बिनते असद। और सर जी, ये आपकी बात कर रहा हूँ कि यानी ये जो ज़ोहरा, जो एक सितारा जिसको दुनिया जानती है, यानी ज़ोहरा जो सितारा है, सितारा वीनस। अच्छा, ये भी खूबसूरती की देवी कहलाता है। अच्छा, और ये सितारा जो है इसकी तारीख मौला अली और पाक बीबी के जब रिश्ता तय हुआ था तो ये सितारा निशानी बन के जनाब इमरान के घर में उतरा था। अच्छा। और वो उसका नाम यही वो ज़ोहरा है, ठीक है। यानी पाक बीबी ज़हरा की जो उनकी जो वो हुई थी, जो रस्म जिसे कह लें, जब नबी पाक ने कहा था कि खुदा की तरफ से फैसला होगा, मैं किसी को ये नहीं बता नहीं सकता। मैं आगे आपकी बात बढ़ाऊं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, एक सितारा नहीं होगा, कहकशाएं उतरी होंगी उस घर में जिसमें सैयदा कायनात ने दुल्हन बनकर बहू बन के आना है। सिर्फ एक आपको बात बताऊं, आजकल अपनी बच्चियों के आप नाम बहुत से रखते हैं, तूबा। क्या कोई जानता है कि तूबा क्या चीज़ है?
तूबा जन्नत का वो दरख्त है कि जिसकी पैमाइश अगर करें तो 100 साल में हो। और जिस वक्त ये अक़्द पाक सैयदा कायनात और मौला कायनात का अर्श पे हुआ, आप अच्छी तरह सब जानते हैं कि एक अक़्द यहाँ पे हुआ, एक वहाँ पे हुआ, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तमाम कुदसियान और हुरान जन्नत के लिए तूबा अपनी शाखें झाड़ दे और उन शाखों में से वो हीरे जवाहरात और वो मोती गिरे हैं कि आज तक जब कुदसियान ने एक दूसरे को तोहफा देना होता है तो कहते हैं कि ये वह वो हीरा, ये है वो मोती जो उस रात अल्लाह के हुक्म से झाड़ा गया। आखिरी बात एक जिक्र कर दूं, एक और नाम है, उसका नाम है बतूल। किस प्यार से हम बतूल कह के बीबी को बुलाते हैं। हाँ साहब, बतूल का मकसद क्या है? बतल, कट जाने वाला किससे? तमाम दुनिया से कट के सिर्फ यकसू होके अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हो जाने वाला, उसी का जिक्र करने वाला। अगर खुदा की तरफ तवज्जो होना, दुनिया से कट जाना दीन और तसव्वुफ है तो यकीन कीजिए कि तसव्वुफ और तमाम सूफिया के सिलसिलों का मंबा और मस्तर भी सैयदा कायनात की जात है। लेकिन आप ये भी देखिए, डिबेट की तरफ चलेंगे, कैसे चले जाएंगे डिबेट पे जबकि हम किसका जिक्र कर रहे हैं? खुदा की कसम, लेकिन बच्चे बैठे इंतजार बेशक, और वक्त टाइम बार्ड है हर चीज, तो हम इस गुफ्तगू को भी करते जारी रखेंगे वक्तन फवक्तन अपनी ब्रेक्स में। अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ ले आए हैं शकील अहमद साहब, और आपको मौजू आज का मालूम है ना, 2.5 मिनट है सिर्फ, ठीक है? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इब्तिदाई आफरीनिश से लेकर अब तक लोग बहुत कुछ कहते आए हैं सदर आली वकार। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान महज एक शायर और दीवाने के ख्वाब के सिवा कुछ भी नहीं, मगर कायद ने उस ख्वाब की तकमील कर डाली। जब एक बाप के घर 5वीं बेटी पैदा हुई तो उस वक्त लोगों ने कहा कि ये तो 5 बेटियों का बाप है, मगर उसकी 5 बेटियों ने अपने बाबा का सर फखर से बुलंद कर दिया। चिपटे पांव टेढ़े घुटनों के साथ दौड़ने वाला शोएब अख्तर जब क्रिकेट के मैदान में उतरा तो उस वक्त भी लोगों की जुबानों पर कुफल न पड़े, मगर उसने क्रिकेट की 137 साल तारीख की तेज तरीन गेंद कराकर बल्लेबाजों को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। जी वकार, अगर वो लोग इस जुमले को अपनी जिंदगियों से निकाल कर अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच सकते हैं तो फिर हम इस जुमले को अपनी जिंदगियों से क्यों नहीं निकालते? मगर सद अफसोस कि हमारे इस मुशीदा मुआशरे में आज भी बूढ़ा बाप झरियों ज़दा चेहरे और धुंधलाई हुई आंखों से इस खौफ के साथ अपनी बेटी के बालों में चांदी उतरते हुए देखता है कि अगर जहेज के बगैर बेटी को रुखसत कर दिया तो लोग क्या कहेंगे? जी वकार, इन लोगों की जुबानों पर उस वक्त कुफल क्यों पड़ जाते हैं कि जब नन्ही ज़ैनब और मासूम फरिश्ता जैसी न जाने कितनी कलियां दरिंदों की हवस का निशाना बन जाती है और फिर हाकिम वक्त से इंसाफ की भीख मांगते हुए बूढ़े बाप से माइक छीन लिया जाता है। मगर आफरीन उन कहने वालों पर कि जिनकी जुबानों पर उफ तक नहीं आती। जी वकार, अगर इन हक़ाइक़ के बावजूद भी हम इस जुमले को अपनी जिंदगियों से न निकाले तो तुफ है हम पर कि इसी सोच से मंसूब है जिंदगी के तकाज़े। हर फर्द यही कहता है कि लोग क्या कहेंगे, हम कैसे मुसलमान हैं कि डरते नहीं रब से। हर काम में यही डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, हर काम में यही डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। आप सबकी समातों में शुक्रिया। इस्लामाबाद से आप तशरीफ लाए हैं, इस्लामाबाद से तशरीफ लाए, बहुत दूर से, थैंक यू वेरी मच। बुशरा मलिक साहिबा, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर, हमारी अगली खतीब है। एक शेर इस मौजू की मुनासबत से मैं सुना देती हूँ। जरूर सुनाइए, बिल्कुल। वो है ना कि इस दर्जे फनकार है मखलूक के इसने, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तू कौन है और क्या है तेरा दागे कुबा भी, दुनिया ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। बेशक, बिल्कुल। सो दुनिया तो जनाब, लोग क्या कहेंगे? इस जुमले की बदौलत कई लोग अपनी बेटियों को जीते जी मार देते हैं। ये वो जहरीले अल्फाज हैं ज़िंदगी जिनके जहर से मौत नहीं आती, लेकिन बेसकूनी, अजीब वहशत, खदशात, खामोशी और अनजाने खौफ की कैफियत तारी हो जाती है। एक बाप अपनी बेटी को घर में कैद इसलिए कर देता है कि अगर वो किसी जामिया में पढ़ने जाएगी तो
तो लोग क्या कहेंगे? रात की तारीकी में अपनी इज्जत और आबरू खोने वाली बिनते हव्वा जब दिन के उजाले में इंसाफ के ऐवानों में इंसाफ की भीख मांगने जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? ज़ीवकार ख्वाजा सरा से लोग दोस्ती इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे? एक तवाइफ को अपने आंगन की इज्जत को इसलिए नहीं बनाता कि लोग क्या कहेंगे? कुछ भी हो जाए लोग तो कहेंगे। जी हाँ, इस जुमले को जिंदगी से नहीं निकाला जा सकता, मगर सदर आली वकार लोग क्या कहेंगे? लोग जो भी कहें कहते रहे, हम बयान नहीं अमल करके दिखाएंगे। हम गरीबों से नफरत नहीं मोहब्बत करके दिखाएंगे। हम अपनी इज्जत पर उठने वाली हर आंख फोड़ेंगे। लोगों को जो कहना है कह देंगे, जितने मुंह उतनी बातें हम सुनते जाएंगे, लेकिन अब हम हक और सच पर डट जाएंगे। क्या कहेंगे लोग? लोगों के इस जुमले का जनाजा उठाएंगे और खामोशी के ऐसे कब्रिस्तान में दफन करेंगे कि आने वाली नस्लों के लोग इस जुमले को फिर न दोहराएं कि लोग क्या कहेंगे। खुदा करे तू अंधेरों की गोद से निकले, खुदा करे तुझे रोशनी से डर न लगे, खुदा करे तेरे ख्वाबों का सिलसिला न रुके, खुदा करे तुझे जिंदगी से डर न लगे, खुदा करे तुझे जिंदगी से डर न लगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बुशरा मलिक साहिबा। अगली मुकर्ररा को मैं दावते यहाँ पे कलाम दूंगी। अफीफा सादिया साहिबा लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाएंगी। डॉक्टर साहब, ये अभी इन्होंने जिक्र किया था ना शुएब का, एक डिबेटर ने अपने उसमें पाकिस्तानी मारूफ क्रिकेटर कहा, जी शकील साहब ने किया। मेरे इंटरव्यू में ATV पे इंटरव्यू में जहांगीर खान द स्क्वॉश लेजेंड जो कि 10 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन अनडिफीटेड, उन्होंने बताया था कि उनको बचपन में उनकी टांगें टेढ़ी थी और वो खेल नहीं सकते थे और सब लोग ये कहते थे कि खेल नहीं सकेगा, और उन्होंने कैसे कंसंट्रेशन के साथ जो है वो अपने उसको लगन को मकसद को हासिल किया। पर इतनी कामयाबियां आपके सामने हैं जिनके बारे में शुरू में ये कह दिया गया कि ये तो किसी काबिल नहीं रहेंगे। हमारे जानने वाले हैं, आज बहुत बड़े गुलकार हैं, उनके बारे में कहा जाता था गला सैराबी नहीं, आवाज थोड़ी सी बंजर है। आज उनकी आवाज 400 गूंजती है, आपके स्टूडियो में गूंज रही है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वहां से गवाही ले लीजिए। है नदीम, ये वाकई सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आपको पता है कभी गलत नहीं कहता। अरे नहीं, मैं तो गलतियों का पुतला हूं, लेकिन ये बात सही कह रहा हूं। सर नहीं, आप गलतियों का पुतला होना एक अलग चीज है, गलत बात करना एक अलग बात। आप गलत बात नहीं करते, गलतियों के पुतले तो बेशक आप डरा कीजिए मुझसे। जो बातें आपने मुझे बताई हैं मैंने पल्ले से बांधी हुई हैं और जगह पे उनको जिक्र करता हूँ। ओके, अफीफा साथिया साहिबा तशरीफ ले आई हैं रोस्टम पे। जनाब, आपका वक्त शुरू होता है। जी चल रहा है, आप बेफिक्र होके। जनाब सदर, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कभी सोचा है कौन है ये लोग जिनके कुछ कहने से हम इतना डरते हैं? लोग क्या कहेंगे सोच सोच कर जिंदगी भर हम अपनी ख्वाहिशों का गला ढूंढते रहते हैं। ऐसे काम मत करो, लोग क्या कहेंगे? ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या कहेंगे? जनाब सदर, ऐसे कई जुमले मुझे अपनी चारों तरफ सुनाई देते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसे जुमले सुनकर। क्या है ये सब? क्यों कर रहे हैं हम ये सब? अपनी ही ख्वाहिशों को दबा रहे हैं, खुद के ही ख्वाबों को छीन रहे हैं। कौन है ये लोग? जरा सोचिए, जरा बात करिए अपने आप से। ये लोग हम ही तो हैं। हाँ, दूसरों के लिए हम लोग हैं। आईना जब उठाया करो, पहले देखा करो, फिर दिखाया करो। जनाब सदर, इस मुआशरे में रहने वाला एक गरीब इंसान जब ये सोचता है कि उसके पास अपनी बेटी को ब्याहने के लिए मुनासिब रकम मौजूद नहीं है और ख्याल करता है कि अगर उसने अपनी बेटी की शादी शान शौकत से ना की तो लोग क्या कहेंगे, ये ख्याल आते ही वो लोगों के सामने हाथ फैलाता है, कर्ज लेता है और कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। जनाब सदर, बहुत अफसोस होता है मुझे ऐसे शख्स पर जो लोगों से कर्जे ले लेकर कर्जे की दलदल में फंसता चला जाता है। मुझे बहुत दुख होता है। क्यों हम लोगों की खुशी के लिए दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं? ये जिंदगी हमारी है और हमें इसको जीने का पूरा हक है।
दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जनाब सदर, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को अपने मुआशरे में देखकर जो इस बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। जनाब सदर, जी हाँ, सोशल मीडिया का दौर है। अभी मैं बात करना चाहूंगी एक अदाकार मंजर सहबाई और अदाकारा समीरा अहमद ने लोगों की बातों की परवाह किए बगैर कि इस उम्र में शादी करने से लोग क्या कहेंगे, सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए निकाह किया जिसमें कोई बुराई नहीं। जनाब सदर, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे अजीम लोगों पर। जनाब सदर, बहुत खुशी होती है ऐसे अजीम लोगों पर जो अपनी कामयाबी का सेहरा अपनी बलबूते पर खड़ा करते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को बड़ा पसंद आया, बेइंतहा पसंद आया और आना भी चाहिए। रेलेवेंट बात की है, आना भी कंटेम्पररी चाहिए। बात की है। और फरा बुरा न मनाएगा, हमारी बहुत ही काबिल इज्जत खातून है, मेरे दिल में उनकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। और कुछ और हमारी दोस्तें हैं जिनकी मेरे दिल में बड़ी इज्जत थी, मगर निकाह करके 2-2 साल झूठ बोल के छुपा के ऐसे किया जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह किया। अरे जब जायज काम कर रहे हैं तो लोगों की परवाह ना कीजिए, उसने फैसला करना है, आप उसका हुक्म मान रहे हैं। ठीक है, अलग ऐलान कहिए, हाँ मैंने इससे शादी की है, निकाह किया है। ये जब सही। आप निकाह को छुपाते हैं ना, तो दरअसल आपके लिए निकाह और निकाह ज़िना नहीं में छुपता। फर्क नहीं रहता। निकाह छुपता नहीं है, सर छुपता तो कभी भी नहीं, लेकिन निकाह गलना कहाँ से शुरू हो जाता है, लाश की तरह बू देने लगता है जब छुपाया जाता है। बिल्कुल सही। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद, आप A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं, रमज़ान करीम, जिसमें इस वक्त तकरीरी मुकाबले का सिलसिला जारी है। डॉक्टर उमर आदिल और आज मैं भी जजमेंट उसमें, लेकिन जनाब आप भी, लुड़ने वाला साहब जी, हम जज कर रहे हैं। आप भी जज कर रहे हैं, आपके भी सारे पॉइंट्स हैं वो बीच में काउंट होंगे। मैं वैसे बता चुका हूँ, हाँ, मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ। बिल्कुल सही। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कसूर कैंपस से, कसूर से तशरीफ लाए आप। थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग, इतना तशरीफ ला के शामिल होने का। साद असलम साहब, मौजू है लोग क्या कहेंगे, इस जुमले को जिंदगी से कैसे निकालें। अब इस तलिस्म के सहर को तोड़ दीजिए और इस ऐवान में मौजूद नकाब और हिजाब में मलबूस तमाम खवातीन को इस ऐवान से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि सदर मोहतरमा सोचिए लोग क्या कहेंगे। हमें इस आजाद खित्ते की फजा में सांस लेते 7 अशरे बीत चुके और 8वां अशरा अपने इख्तिताम को आ पहुंचा। मुबारक हो सदर मोहतरमा कि आज हमारा शुमार दुनिया की कामयाब तरीन फलाही रियासतों में किया जाता है, कि आज इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हर एक शख्स आजाद और खुद मुख्तार है, जहां ना तो किसी मासूम को तालीम से महरूम रखा जाता है और ना ही किसी परिंदे के पर रवायात की भेंट चढ़ाकर कुचल दिए जाते हैं, जहां नई सोच को परवान चढ़ाया जाता है, जहां हर तबके और हर उम्र के लोगों को इजहारे राय का मुकम्मल हक हासिल है, जहां बोल के लब आजाद है तेरे और परवाज कर के तू पर रखता है कि नजरियात पर अमल करवाया जाता है। मगर अफसोस सदर मोहतरमा, इन तमाम बातों का तस्वुर भी इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नहीं किया जाता, और अगर किया जाता तो सोचिए कैमरे के उस पार बैठे लोग क्या कहेंगे। आज भी जहां कई मासूम बच्चे तालीम से इसलिए महरूम रखे जाते हैं कि उनके मोहल्ले के चंद फीसद दकियानूसी ख्यालात और तंग ज़हनियत के हामिल लोग क्या कहेंगे। आज भी जहां कई मासूम बच्चियां अपने घरों में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं कि उनकी बरादरी में बतौरे जहेज एक अदद गाड़ी ना मिलने की वजह से कोई भी उसका हाथ थामने को तैयार नहीं, मगर उसके बाबा को डर है कि अगर बरादरी और जात के बाहर कोई अच्छा काबिल और शरीफ लड़का बगैर जहेज उसका हाथ थामने को तैयार हो जाए, मगर वो उसकी शादी उससे नहीं कर सकता क्योंकि उसे डर है लोग क्या कहेंगे। सदर मोहतरमा, ना जाने कितने ख्वाब इससे जुमले ने मार दिए, लोग क्या कहेंगे। और लोग भी वो कि जिन्होंने ना तो सारी उम्र खुद कुछ किया और ना ही हमें करने दिया। सो ऐसे लोगों को किसी अंधे कुएं में उल्टा लटका देना चाहिए।
थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा और टफ कंपटीशन है। टफ कंपटीशन है। मैं कुछ बातें इसमें कहना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना मनाइए और अपने उसमें दे दूं। पहली बात यह है कि इस सेगमेंट का थोड़ा सा नाम चेंज कीजिए। ये डिबेट कॉन्टेस्ट नहीं है, ये डेक्लेमेशन, तकरीरी मुकाबला कह लीजिए। डिबेट होती है मुबाहिसा, उसमें फॉर एंड अगेंस्ट होता है। ये डेक्लेमेशन या तकरीरी मुकाबला। उसकी बात दूसरी है कि चारों बच्चे बेइंतहा होनहार हैं, लेकिन मेरी जरा बात गौर से सुनिए। हजूर वाला पूरा मौजू देखें। मौजू है लोग क्या कहेंगे, इस जुमले को जिंदगी से कैसे निकालें। आप सब लोगों ने तकरीबन 2.5 मिनट ये कहा है कि हाँ लोग क्या कहें और इसका खौफ कितना है, इसकी वजह से कितनी ज्यादती है। किसी एक ने मुझे कोई हल नहीं बताया कि इससे बेपरवाह कैसे हो जाएं, बेनियाज कैसे हो जाएं, वो जुर्रत कैसे पैदा करें, वो बहादुरी कैसा पैदा करें कि आपको दुनिया की परवाह न रहे। इस पे बहुत कम काम किया गया। दूसरी बात है बेटा, कुछ मिसालें बड़ी इररेलेवेंट हैं। जहेज का ना होना और लड़की का बैठ जाना लोगों के खौफ की वजह से नहीं है, हमारी एक खास सोच की वजह से है। हम अपने घर में कुछ ऐसा नहीं करने देते, लोगों की परवाह बहुत बाद में आती है। तीसरी बात बेटा जी, असल बात ये होनी चाहिए कि आप लोगों के अंदर तो वो राह दिखाने की जरूरत है कि आपके बाद आपकी नस्ल इस चीज की परवाह छोड़ दे। इस पे आपने गौर जरा कम किया है, जरूर मेरी बात समझिएगा। और जहेज और ये सब चीजें जो हैं ये थोड़ी सी इररेलेवेंट है। एक बच्ची यहाँ पे आई थी, अफीफा सादिया। अफीफा सादिया, मुझे तुम्हारी बात तुम्हारे फंबल के बगैर बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए कि तुमने कंटेम्प्रेरी लाइफ में से एक बेइंतहा अहम बहुत उम्दा चीज की तरफ इशारा किया जो हम कुछ दिन पहले देख चुके हैं। हाँ, जो कि सहबाई साहब की और समीना अहमद की उससे पहले अंजुमन की शादी का भी मामला इसी तरह सामने आया था। उन्होंने भी बड़े खुलेआम ऐलान किया, चले ना चले ऐलान कर तो किया है ना। भाई अंजुमन की शादी की तो मुझे इतनी खुशी थी, इसलिए कि अंजुमन अगर आप सुन रही हैं, अरे वाह, दुनिया की परवाह नहीं की, बिल्कुल टीका झूमर लाल रंग का जोड़ा फराज मन्नान का पहन के। फराज ये तुम्हारी मुफ्त की पब्लिसिटी कर रहा हूं, कमाल तस्वीरें खिंचवा के बबलू से मेकअप करवा के, ये होती है ना जीदारी। दुनिया ने लिखा जुत्ती दे उत्ते, मेरा दिल करता है मैं दुल्हन बनना है तो मैं दुल्हन बनना है। अच्छा, फराज का मसला ये है कि मिले हुए बहुत दिन हो गए। रमजान ट्रांसमिशन है, प्लीज रमजान ट्रांसमिशन है, तसल्लो से काम नहीं लेना, बहादुरी से काम लेना है। देखा वही बात आप लोगों ने देखा। खान साहब को फौरन डर पड़ गया, लोग क्या कहेंगे, ये तो रमजान ट्रांसमिशन है। हो समझ आई जी? नहीं, अच्छा जी, विनर वैसे तो 2 बच्चे जो हैं सभी ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अफीफा आपके मवाद को डॉक्टर साहब ने खासतौर पे बहुत पसंद किया, मुझे भी अच्छा लगा, मगर आपकी अदायगी और तलफ़ुज़ में कुछ बुनियादी गलतियां थी जिसकी वजह से हम आपको वो जगह नहीं दे सके। 2 लोग मैं सामने कहूँगी, बुशरा मलिक साहिबा सामने आ जाएं और साद असलम साहब सामने आ जाएं। आप दोनों का अंदाज़े खिताबत भी बहुत मौजू था, जो आपका कंटेंट था वो भी बहुत मुनासिब था, और जो बेहतरीन बात थी इसमें वो मेरे कान में दरअसल इतना शाउट चल रहा था कि वो आपको कहना चाह रहे हैं कि जरा फासले से खड़े हो, तो वो भले आप ट्रांसमिशन में भी आए, जरा फासले से खड़े हो। लेकिन इतना अच्छा उम्दा आप लोगों ने किया कि हमारे लिए उसमें मुकाबला करना और फैसला करना थोड़ा मुश्किल है। आप बताइए, आपके ख्याल में दोनों में से कौन विनर होना चाहिए? मैंने तो किया हुआ है फैसला। मैंने भी किया हुआ, बिल्कुल। वो डॉक्टर साहब का जो फैसला वो आपका फैसला है ना? मैं डॉक्टर साहब का फैसला है, बिल्कुल। अच्छा, मेरा फैसला यूं है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक बाप भी हूं और एक मर्द हूं। मेरे लिए हमेशा मेरे दिल के गोशे के अंदर बच्चियों की मोहब्बत हमेशा से बच्चों की मोहब्बत से ज्यादा रहेगी। ये मेरा बुनियादी जेंडर बायस है, एक बात। और बेटा तुम्हें तो साथ इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि 3 दफा तुमने मोहतरमा सदर साहिबा को बार बार, एक दफा इधर और 3 दफा हिना को कहा, मियाँ 2 काले कपड़े पहन के इतने बड़े दोष बैठे हुए, एक मैं और एक नदीम अब्बास, तुम्हारी नजर हम पे पड़ी, तो इसलिए इसी बायस को इस्तेमाल करते हुए, और तुम बहुत अच्छे हो, होनहार हो। रहम, हाँ डॉक्टर साहब, रहम सर वो तो ठीक है, मगर शफकत रहम पे आ गया। अनबाइस साथ आपने बहुत अच्छी डिबेट की, आपका मौजू भी बहुत, लेकिन आपसे कंटेंट आप दोनों का तकरीबन मिलता जुलता था। अंदाजे गुफ्तगू और अंदाजे तखातुब में चूंकि ज्यादा नंबर जो है बुशरा मलिक के हैं, तो इसलिए आपसे बहुत माइन्यूट डिफरेंस के साथ वो विनर है। लेकिन बहरहाल आज की विनर जो है वो बुशरा मलिक करार पाती हैं। हमारे मुत्तफिका फैसले के मुताबिक आपको बहुत मुबारक हो, और आइंदा के लिए आप क्वालिफाई कर चुकी हैं। अगर डॉक्टर उमर आदिल उस वक्त भी जज हुए
तो होपफुली अच्छा, चीजें बेहतर होंगी। आपकी- थैंक यू बेटे, शुक्रिया, गुड अगर लक। जान की अमान पाऊँ तो डॉक्टर साहब एक सवाल आपको सर बिल्कुल आपकी जान को डॉक्टर कौन साहब ले सकता है? शादियों के मामले पे इतना क्या कहते हैं, जज्बाती क्यों हो जाते हैं? और नहीं, मैं शादियों के मामले पे नहीं, अच्छा, डॉक्टर साहब, नहीं, बिल्कुल मैं नहीं। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल मैं यकीन। यही पूछने वाला था डॉक्टर साहब। ये जो एक जुमला है ऑन अ सीरियस नोट, मतलब अगर हम अपनी ऑडियंस को ये मतलब जो हमें सुन रहे जी हैं बिल्कुल कि लोग क्या कहेंगे, मतलब ये एक बड़ी तकलीफदेह बात है बहुत ज्यादा। और हर एक को अपने से ज्यादा दूसरों की जिंदगियों पे ताका झाकी करने की जो आदत है, Absolutely. मतलब हर कोई भी बंदा, वो कहते हैं कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 आपकी अपनी तरफ होती हैं, उन 3 पे कोई गौर नहीं करता है, लेकिन वो एक जो है वो उस लोगों का पीछा नहीं छोड़ती है, वो कब एक से उठती है दूसरी पे चली, ये पता नहीं ये उंगली जो है ये नहीं खुदा। साहब आपने बात बिल्कुल सही कही। एक छोटी सी बात आपको कहूँ, डॉक्टर साहब आपका इस एक तो यानी 2 जुमलों का आप इसमें बता दीजिएगा कि लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल। आप इसको कितना वजन देते हैं, मैं बिल्कुल आपको और बताने दूसरा लगा। इसका कोई हल भी बताइएगा। हल भी बताने लगा इसका- सर, मेरे पास तो आपको पता है- मेरे हिसाब में यानी जी। मैं आपको पहले जी। अपना एक बता दूं, बता मेरे दीजिए। हिसाब में, क्योंकि हम लोग अगर बीइंग मुस्लिम में बात करूं तो हमारे जो दाएं और बाएं जो खुदा ने कैमरे लगाए हुए हैं और हमें पता है कि वो हर वक्त हाजिर नाजिर है, वो हमें देख रहा है। अगर हम बजाय ये सोचने के कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम ये सोचें कि खुदा देख रहा है, बिल्कुल सबसे अच्छी बात है। पहली असल बात ये है। कॉन्सेप्ट ही यही है। असल concept ही है। concept असल में तो ये चीज नोटिस हकीकत करना ही चाहिए है। थोड़ा कि सा मुझे खुदा भी जवाब क्या देने का कहेगा। मौका दीजिए। इतने लंबे सवाल के बाद इसके अंदर जवाब भी मौजूद है। पहली और बात उसके ये बाद है- ब्रेक भी मौजूद जी है। बिल्कुल ब्रेक मौजूद है। सिर्फ आप ब्रेक पे जाते जाते मैं ब्रेक ले लेता हूँ, फराह को ठीक, थोड़ा सा ठीक, आराम ठीक, करने ठीक। दीजिए। आप सबको भी और तमाम नौजवान जो देख रहे हैं, मेरे नाज़रीन जो देख रहे हैं, जब आप डरना शुरू कर दें कि लोग क्या कहेंगे तो एकदम से अपना विजन और पैराडाइम बदल दें। आप ये सोचें कि ये जो मुझ पे तनकीद कर रहा है ये तो काबिल तरस है, ये अपनी तमाम ना आसूदा आरजुएं जो मैं पूरी कर रहा हूं उससे खाइफ है, मुझसे जेलस है। अरे एक बात याद रखिएगा, मुझ पे सबसे ज्यादा तनकीद पता है कौन करते हैं? जो सबसे ज्यादा मुझसे जलते हैं। हम हमेशा उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं जो हम खुद करना चाहते हैं और नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। आपको क्या बताऊं सही। फरा, तुम तो एक ही दुरुस्त। काम करती हो, मगर मेडिकल कॉलेज में जाकर तुमने ये काम शुरू कर दिया। मुझसे पूछो, जो डॉक्टर भी है और टीवी पर्सनैलिटी भी है, आपको पता है डॉक्टरों में बैठ के लोग मुझे क्या कहते हैं? हाय डॉक्टर साहब, प्रैक्टिस करनी छोड़ दी आपने? अच्छा अभी तक करते हैं आप? टीवी के नहीं सिर्फ हो गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा ना टीवी ते आन ते, हाय 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 मैं ਤੁਹਾਡੇ ते तरस आंदा है कि ए उम्र हो गई और अपने मन की मुराद ना पा सके। अरे ये जो लोग बातें करते हैं ये मन की मुराद नहीं पाते, ये नामुराद हैं। इन नामुरादों की बातें क्या करनी। और इसके साथ ही ख्वातीन हज़रात, हम एक ब्रेक पे चलते हैं क्योंकि ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बाकी बातें होंगी। शुक्रिया जी, ब्रेक का वक्त है। प्लस की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में और एक नात का सिलसिला है। हमारी नदीम अब्बास लोने वाला से दरख्वास्त है, कोई नातिया कलाम है, ये हमदिया है। ये एक पाक बीबी की शान में ये कलाम है जो पंजाबी में ये लिखा हुआ है और मैं जनाब प्लीज। की बारगाह में भी और अपने तमाम सुनने वालों की नजर करता नबी आसरा कुल जहान दा, नबी आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसरा मां हुसैन दी, खदीजा आमना ते हव्वा आसिया, खदीजा आमना ते हव्वा आसिया, इन्हां दी पेशवा है मां हुसैन दी, नबी है आसरा कुल जहान दा, नबी है आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसरा है मां हुसैन दी, खदीजा आमना ते हव्वा आसिया, इन्हां दी पेशवा है मां
हुसैन दी नबी है आसरा। मरियम भी जान दिए जेनु रब चावधावे। मरियम भी जान दिए जेनु रब चावधावे। जिबरील जिस दे बूहे ते ओ बिना पुछया न जावे। जिबरील जिस दे बूहे ते ओ बिना पुछया न जावे। खातून कोई एहो जई सैन दी किवें हम सर बने जिदे कदमां उत्ते रखे हुसैन सर। जिदे कदमां उत्ते रखे हुसैन सर। ओ साहिबे हया है मां हुसैन दी नबी है आसरा कुल जहान दा। नबी दा आसरा है मां हुसैन दी। खदीजा आमना ते हवा आसिया इन्हां दी पेशवा है मां हुसैन दी नबी है आसरा। शास्त ज़हरा दलाले अपनी मां दी वजह तो। शास्त ज़हरा दलाले अपनी मां दी वजह तो। दीने पना बेमिसाले अपनी मां दी वजह तो। पूछता सही शान मेरे जय खाकी बंदियां कोलो हिजाबे किबरिया एजाज़े मुर्तज़ा। हिजाबे किबरिया एजाज़े मुर्तज़ा। नमाज़े अंबिया है मां हुसैन दी नबी है आसरा कुल जहान दा। नबी दा आसरा है मां हुसैन दी सुभान अल्लाह। क्या बेशक सैयदतुल फातिमातुज़ ज़हरा जिनका आज याम विसाल है, और क्या खूबसूरत कलाम आपने उनकी, क्या निस्बतें। सुभान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशार, उसके बाद सैयदना इमाम हसन एंड हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। बेशक आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, मगर जिस तरफ इनका इशारा था जरा उस पर गौर कीजिए। यूँ तो सैयदा कायनात के बेशुमार लक़ब हैं, कोई खूबी ऐसी है ही नहीं जो उनमें नहीं है। हम ताहिरा, आबिदा, राजिया, मर्जिया, मुजाहिदा, हर नाम उनको सूट करता है, हर खूबी उनमें मौजूद है। लेकिन एक कुन्नियत और एक लक़ब पे जिसमें इस मनकबत में इशारा है, हाँ साहब आप भी जरा गौर कीजिएगा। जी। सैयदा की एक कुन्नियत है उम्मे अबीहा, अपने बाप की माँ, अपने बाप की माँ। नबी पाक ने फरमाया फातिमा मेरी भी माँ है। मेरी भी माँ कहने का मतलब ये आपने कहा कि नबी दा आसरा है माँ हुसैन दी। अपने बेटे के अलावा वो अपने बाप के लिए भी वो शफकत का पूरा एक दर, एक शहर है कि जो एक माँ से होती है। मैं आपको बताऊं, ये एक आध बात पे नहीं है, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वाकयात ये है कि जब कभी नबी अलैहिस्सलाम को जख्म या मजरूब हुए हैं, वो जंग हो कोई या ताइफ हो या ओहद हो, तो क्या किया, जख्मों के ऊपर सबसे पहले मरहम किसने रखा?
पत्ते जला के उनकी राख बना के खजूर के उसका पत्ते किसने जला, कुल्टस बना जी। के रखा। और फिर देखिए अगर दस्ते शिफा सैयदा कायनात का नहीं तो फिर सिवाय उनके वालिद के और भी किसी का नहीं है। बिल्कुल। बात यह है कि ये जो मोहब्बत, ये जो शफकत है, मजरूब आदमी को आप यकीन कीजिए उस पर मरहम रखना और दस्ते शिफा से रखना सारी दर्द दूर कर देता है। हाँ, सब एक बात आपको और बता दूं, एक वाकया मैं जरूर बताना चाहता हूं, दुनिया में मर्द जाके पूरी दुनिया फतह कर सकता है। एक बात पूरे वसूख से कहता हूं, घर आके वो हमेशा हार सकता है। ता वक्ते के ऐसी बीवी हो जो कि अपना उसवा और अपने इखलाक और अपने तर्ज अमल सैयदा में ना तलाश कर रही हो। आपको फिर टाइम की कमी में छोटी सी बात बताऊं, मौलाए कायनात शेर खुदा जंगों से वापस आते थे तो तलवार खून आलूद होती थी, जख्म होते थे, नील पड़े होते थे, लिबास तरबतर होता था, थकावट होती थी। सैयदा ने जिस तरह उनका इस्तकबाल करना, जख्मों के ऊपर फिर मरहम रखना, खून आलूद तलवार को धोना, कपड़ों को धोना, खून के धब्बे छुड़ाना, उसके बाद आराम देने के बाद, खाना खिलाने के बाद एक ही फरमाइश करनी। और पता फरमाइश क्या करती थी, ऐ शेर खुदा मुझे अपनी शुजात का वाकया बताइए, किस तरह आपने कुफ्फार को शहीद किया, आपने क्या क्या शुजात के मोजज़े दिखाए। और वो फिर जब देखते थे कि किस इश्तियाक से मेरी बीवी हालत जंग में मेरे कारनामे सुनने के लिए तैयार है, तो फिर कहते थे कि मेरा जोश शहादत, मेरी जो उस शेर की जो ताकत है वो कितने गुना बढ़ती है। बिल्कुल। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये बीबियां सुने, हर एक का शौहर शेर होता है, उस शेर का ढेर तुम करती हो। और अगर उस शेर को, बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूं, और अगर शेर को शेर रखना है बल्कि ढेर का शेर बनाना है तो सैयदा कायनात की जिंदगी का नमूना अपने सामने रखें। इसके बगैर बीवी की कोई फलाह नहीं है, ये याद रखें। बेशक बेशक। चले हमने ब्रेक की तरफ जाना है, और ब्रेक पे जाने से पहले चूंकि आजकल कोरोना का दौरा है और WHO जो है वो हमें बताता है, वैसे भी हम सबको मालूम है, हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, अंबिया कराम की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मज़हब की, वहाँ हाथ धोने का हुक्म है। हमने किचन में भी जाना है अभी। सो इस साबुन से, जो कि एक मयारी साबुन है जो जरासीम कुश हो, उसके साथ हाथ धोना 20 सेकंड तक काफ़ी है आपके हाथ को किसी भी जरासीम से, समेत कोरोना वायरस के, जो कि आजकल हम सबका मसला है, उससे अपनी हिफाजत में लेने के लिए। सो हाथ धोने के लिए 20 सेकंड तक आपने अच्छी तरह अपने हाथों को कोशिश करनी है हाथ का कोई हिस्सा ऐसा ना हो जो कि रह जाए। जैसे मैंने अपनी रिंग उतार के रख दी है, ख़वातीन ने खासतौर पे रिंग्स और इस तरह की चीज़ें पहनी होती हैं और ये बहुत ज़्यादा ऐसी जरासीम्स अपने अंदर एब्जॉर्ब की होती है। कोशिश करें उनको भी धो लें और उनको उतार कर अच्छी तरह से अपने हाथ जो है 20 सेकंड के लिए मयारी साबुन से धो लें। और इस तरह से आप 99% जर्म्स जो है आपके किल हो जाते हैं। और कोरोना वायरस से जो हमें एहतियाती तदाबीर बताई हैं उसमें भी हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने हाथों को धोना हमें महफूज रखता है, ताकि हम अपने हाथों के ज़रिए से आँखों मुँह को लगाने से वायरस को अपने अंदर मुंतकिल करने का बाइस न बन जाए। अब वक्त हो चुका है तकरीबन इफ्तार के लिए किचन में चलने का, और आपको पता है डॉक्टर उमर आदिल किचन में ना जाएं, क्यों ना जाएं भाई, और क्या, मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। मगर एक बात कहूं, 20 सेकंड तक हाथ धोएं पानी बंद करके। हाँ, पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं पानी नहीं बंद कर सकती थी, वो बिल्कुल ही बंद हो जाता था। आपके देखने वालों को तो मैं हिदायत दे सकता हूँ ना। फरा, ये जो मौके होते हैं ना, ये कसम से इब्लाग के मौके हैं, और इब्लाग तबलीग के करीब है। इसलिए जो बात अच्छी आप खुद करते हैं, नहीं करते, दुनिया तक जरूर पहुंचाएं। आइए किचन में चलते हैं, पकौड़े बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? वहाँ चल के पता चलेगा, लेकिन फ्रूट चाट जरूर बन रही है, एक डिश का मुझे पता है, बाकी वहाँ चल के देखिए। हालांकि आजकल अगर आप फल खरीदने जाएं तो चाट का कोई फल ही नहीं है। ये छोटे छोटे अमरूद हैं, आम अभी आया नहीं, अंगूर है नहीं, अनार है नहीं, कमाल कर रही हैं जो फ्रूट चाट बना रही हैं। लेकिन हम तो आप देखिएगा फ्रूट चाट कैसे बनती है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खुशामदीद, किचन में हैं हम और शेफ महविश। अभी बताया जा रहा था, डॉक्टर साहब कह रहे थे कुछ मिल ही नहीं रहा तो फ्रूट चाट किससे बनेगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि फ्रूट चाट कैसे बन सकती है इन दिनों में भी, जबकि फ्रूट्स बहुत कम है। फ्रूट्स बहुत कम है, लेकिन अगर आप जाएं ढूंढें तो मिल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो हम एक बना रहे हैं फ्रूट चाट आज, और क्या बना रहे हैं? और साथ साथ बना रहे हैं हम डेट शेक बना रहे हैं। डेट शेक, ठीक है। और इसके साथ मैं बना रही हूँ पोटैटो एंड एग चॉप्स बना रही हूँ, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं फ्राई करूंगी सबरोसा का चिकन फ्राइज।
चिकन, ये तो ये कोई कुछ नई चीज है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, तो ये मैंने इसमें कहा मुझे लग रहा है पॉपकॉर्न और चिकन का कोई कॉम्बिनेशन, कोई उस तरह से या मिलती शायद जुलती चीज़। पोटैटोस का है या चिकन का, ये तो फ्राई करके पता चलेगा कि ये क्या है। बिल्कुल चलिए सही, तो हम ठीक है, जल्दी से start करते हैं। और इसमें हम डालडा कुकिंग ऑयल डालेंगे। डालडा कुकिंग ऑयल का ये कहना है कि जाहिर बात है कि सबसे पहला वो ब्रांड है जिसने कुकिंग ऑयल लॉन्च किया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोसीजर्स जो हैं उसको फॉलो करते हुए ये तेल तैयार किया जाता है जो कि हिफ्ज़ानी सेहत के असूलों के बिल्कुल मुताबिक है, मुज़र कोलेस्ट्रॉल से साफ़ है और इसके अलावा इसमें इजाफी मिनरल्स एंड विटामिन्स भी हैं। और अगर आप इस रमज़ान में घर में सेहतमंद खाने बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हेल्दी चॉइस है डालडा बनास्पति, जिसमें 200 रुपए की बचत भी है। सारे रमज़ान में अगर आप ख़रीदते हैं इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो 200 रुपए की बचत आपके हिस्से में आएगी। बिल्कुल। सो ये तो ऑयल डाली हमने, ये तो मैं इसके लिए चॉप्स के लिए मैं डाल रही हूँ। और वो चॉप्स के लिए हाँ ठीक जी है। बिल्कुल, ताकि वो जैसे मैं इसको बाइंड करूँ उससे पहले ये ऑयल जो है हमारा वो गर्म हो जाए। और ये है चिकन फ्राइज के लिए। ठीक है, चले जी हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। मुझे तो ये चिकन में बड़ी दिलचस्पी है। मैंने भी इसमें बिल्कुल क्या कुछ इसमें मिक्स क्या होकर डल कुछ रहा मिक्स है। सब्रोसो की वैसे तो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत बहुत अच्छी हैं। हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं, क्वालिटी भी है उनकी और एक इकोनॉमिकल भी है। ये सब चीज़ें जो है बैक वक्त इकट्ठा होना ज़रा मुश्किल है और सब्रोसो में हमें सब कुछ एक तरह से इकट्ठा मिल जाता है। बिल्कुल, ये और बहुत एक easy नया है। प्रोडक्ट जो कि चिकन कॉर्न और उसके मतलब कॉर्न्स जो कि हम खाते हैं जो बड़े शौक के पॉपकॉर्न्स साथ, हैं पॉपकॉर्न्स उसको क्रश करके उन्होंने इसकी ये कोटिंग है इसके ऊपर, ये देखिए सारी पॉपकॉर्न की कोटिंग की हुई है। यानी हमें पॉपकॉर्न के जायके के साथ साथ चिकन का चिकन का साथ आ फ्लेवर भी रहा हो। मिलेगा, ये देखिए। सो एक नई चीज़ है, ट्राई कीजिएगा और आप फिर बताइएगा कि किस तरह से आपको भी ये लगा है। सो हमने इसको डाल दिया, अब जी फ्राई डाल होने के इसको लिए। फ्राई होने के लिए रख दी। जैसे ये फ्राई होते हैं उतनी देर में मैं चॉप्स को भी बैटर मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पर हम मेरा हाल चाट बनाना हेल्दी शुरू फ्रूट करते हैं। चाट विद टैंग। अच्छा, बाजू का चाट का बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम फौरन काटें तो ठीक रहता है, बिल्कुल ऐसे ही पहले है, काट के रख दे तो काला हो जाता है। लेकिन उसके लिए है कि अगर आप जैसे मैंने अभी अमरूद को काटा था तो थोड़ा सा वो काला होना शुरू हो गया। जैसे मैंने बनाना काटे तो मैंने हल्का सा लेमन के 2-3 जो ड्रॉप हैं वो इसके ऊपर डाल दिए ताकि उसका जो कलर है वो चेंज ना हो। और इसी तरह आप एप्पल के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम चीनी विनी डालेंगे? रिवायती चाट बना रहे हैं या ये नहीं चाट नहीं, कुछ इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और इसी के साथ साथ डालेंगे हम टैंग के ऑरेंज जो टैंग है उसके 2 से 3 चम्मच डालेंगे जो इसके फ्लेवर को और भी ज्यादा मजे का और उसमें हमें चीनी डालने की जरूरत भी नहीं है, नमक बिल्कुल डालने की नहीं है, जरूरत भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस फ्लावर मतलब इन फ्रूट्स का एक इतना जूसी सा टेस्ट आना शुरू हो जाएगा जब हम उसका एक चंक लेंगे। इसमें हमने वैसे मैं देख रही हूँ आपने ये खरबूजा भी डाला है। बिल्कुल, इसमें खरबूजा है, सेब हैं, केले हैं और उसी के साथ साथ ये आप तरबूज भी डालें, स्ट्रॉबेरीज भी डालें, जो फ्रूट्स आपको अवेलेबल हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो बादाम है उनका भी मैंने छिलका उतार के उसको वॉश कर लिया हुआ है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। चाट मसाला आपने डालना है फ्लेवर के लिए, बल्कि फ्लेवर के लिए आपने डालना है टैंग ऑरेंज। मैं ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ, आप मैंगो, पाइनएप्पल कोई सा भी फ्लेवर इसमें यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड। सही, आपके सामने हमने स्ट्रॉबेरीज भी डाल दी हैं और ये कुछ ये फ्राई किए हुए हैं ये। हाँ जी, ये पहले जो ये रोस्टेड आमंड्स हैं इनको मैंने सोक करके इसका जो छिलका है वो निकाल दिया है। आप रोस्टेड भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो और इसी के साथ थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। अच्छा, चाट मसाला एज पर टेस्ट है? एज पर टेस्ट। और उसके ऊपर डालेंगे हम टैंग का पाउडर। और टैंग का पाउडर डाल के हम इसे अच्छी तरह से ढक के रख फ्रिज देंगे में रख दें। आपको। हाँ जी बिल्कुल, इसमें आपको किसी जूस डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो टैंग है वो ऑलरेडी एक उसमें इतना अच्छा फ्लेवर है। 10 से 15 मिनट के लिए अगर आप इस चाट को रखेंगे तो इसका जो जूस है वो इसी चाट के अंदर मिक्स हो जाएगा फ्रूट के जूस के साथ। हाँ, और उसके साथ जो फ्लेवर आता है ना वो बड़े मजे का आता है। टैंग वैसे भी बड़ी रिफ्रेशिंग। हाँ जी बिल्कुल, एक बड़ा इसका जो इसकी खुशबू है ना टैंग की। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करें तो एज इट इज भी टैंग को डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने एज इट इज डालने का तो कभी नहीं सोचा कि एज इट इज भी डाला जा सकता है। एज इट इज भी डाल सकते हैं क्योंकि फिर वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एज इट इज डाल देते हैं तो 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे तो वो उसके जो जूसेस हैं वो ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हमने बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला टैंग में, और जैसे महविश बता रही है कि पानी डाले बगैर भी इसको डाल के रखते हैं तो भी उसको ट्राई करना चाहिए था वैसे हमें। हाँ जी बिल्कुल, ये तो है। टैंग को बिल्कुल पानी डाले बगैर डाल के ट्राई करना चाहिए था, लेकिन ये आपके सामने और इसी के साथ साथ मैं अपना ये भी जो बैटर है उसको मिक्स करने लगी हूँ। बिल्कुल सही। सो हमारी ये टैंगी फ्रूट चाट तैयार हो गई है।
टैंग की खूबसूरत और मजेदार रिफ्रेशिंग सा जो एक फ्लेवर है उसके और साथ। देखिए कितने अच्छे कलर्स आ रहे हैं इसके ऊपर। आप लास्ट में आप इसके ऊपर ये जो वाटरमेलन है वो भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी देखिए कितनी शानदार किस्म की चाट जो है वो तैयार है, आप जिसमें बादाम भी हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये एग और पोटैटो चॉप्स हैं उसको स्टार्ट करती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है चिकन है बोनलेस वो लिया है, इसको बॉईल कर लिया है। और इसी के साथ साथ मैंने आलू लिए हैं 2 से 3 अदद, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया और इसको पीस लिया है। चिकन किसी खास मतलब पूरा चिकन बोनलेस करके यूज किया जा सकता है ये? नहीं, मैंने इसकी जो लेग पीस है मैंने वो लिए हैं, उसको बॉईल किया है और हम इसकी जो लेग पीस है इसको हम यूज भी करेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके इस पे कोट करेंगे और इसको हम करेंगे फ्राई। यानी चिकन थाइस जो है वो लेना जरूरी है इसके लिए? हाँ जी। और साथ में है क्रश चिली है तकरीबन। ये टिपिकल जो ड्रम स्टिक्स बनती हैं ये उसी तरह ये से बिल्कुल ड्रम स्टिक्स भी हैं। आप इसमें चांपों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने चिकन नहीं लेना तो चांपों को बॉईल करके आप चांपों के ऊपर भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर चिकन के साथ किया है कि थोड़ा सा जो इसका फ्लेवर है वो ज़रा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप ये कर रही है ना तो मैं यहाँ पे ऑल पर्स में डेट शेक भी बना लूँ। बिल्कुल, इसलिए कि दूध की बनी हुई प्रोडक्ट्स का हमारी जिंदगी में अमल बहुत ज़रूरी है। ये कैल्शियम का बेस्ट सोर्स होता है दूध, दही। और कैल्शियम जो है इसकी डेफिशिएंसी हमें हड्डियों के भुरभुरापन और बहुत सारे मसाइल और अमराज में मुब्तला कर सकती है। वैसे भी रमज़ान में रिफ्रेशिंग होता है जब हम दूध की बनी हुई कोई चीज़। तो ये खजूरें जिनकी हमने गुठलियाँ निकालनी हैं, ये खजूर हमने डाल दी। एज़ पर टेस्ट आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ शहद है जो कि हम इसमें डालेंगे। सो हमने शहद जो है वो भी डाल दिया अपने टेस्ट के मुताबिक। और साथ हम इसमें छील कर जो है केले ऐड कर देंगे। केले से एक तो है कि आपका जो शेक है उसकी जो थिकनेस है वो आ जाती है और दूसरा डेट के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा, वैसे केला अलग से भी मज़े का लगता है, डेट शेक अलग से भी मज़े का लगता है, लेकिन अगर आप मिक्स करके करते हैं तो वो और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए हमने जो उसके ऊपर है इसको कोट कर दिया है। ये कैसे इतनी आसानी से बन गया? ये इसमें आलू बॉयल हैं, चिकन बॉयल है, अंडे बॉयल हैं और इसमें मैंने डाला है नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर डाला है। इसको मिक्स किया है और जिस ड्रम स्टिक से मैंने इसको उतारा है उसी पे मैंने इसको दोबारा कोट करके इसको मैं अंडे के साथ कोट करूंगी। ठीक है, ये देखिए। और अंडे के साथ कोट करने के बाद ये जो ब्रेड क्रम्स हैं, ये ब्रेड क्रम्स ऑरेंज कलर के क्यों? ये रोस्टेड हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले ब्रेड को रोस्ट करेंगे, उसके बाद उसको हम ना चॉपर में चॉप कर लेंगे। ये वैसे बाजार के हैं लेकिन अगर आप घर पे भी यूज कर सकते हैं तो घर पे भी ये इजीली बन सकते हैं। ठीक है, पहले ब्रेड को ब्राउन कर लें, उसके बाद आप इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लीजिए। ठीक है जी। ये ऑल पर्स मिल्क जिसकी खासियत ये है कि एक तो जिस सोर्स से कलेक्ट किया जाता है वो बड़ा कमाल सेहतमंद गाय भैंस जिसमें के बगैर इंजेक्शन के दूध कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद इसको UHT ट्रीटेड है, हाई टेम्परेचर पे बनाया, इतना पकाया जाता है कि इसके अंदर तमाम जरासीम जो है उनका खात्मा हो जाए और ये डब्बे से निकाल कर भी आप फौरी तौर पे यूज़ कर सकें। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी और कमाल बात यह है कि इसकी पैकेजिंग इतनी हाइजेनिकली की जाती है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, वैसे ऐसे ना स्मूदी भी और शेक्स की फॉर्म में चीज़ें आराम से खाई जाती हैं और आपको उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनस वैल्यूज हैं जो आपको आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल। सो थोड़ा चंकी खजूरें इसमें रहें तो ठीक है या बिल्कुल ब्लेंड हो जाए? अगर ये शेक है तो थोड़ा सा इसको फुल ब्लेंड कर दें और अगर आपको स्मूदी की शक्ल में चाहिए तो आप इसको चंकी भी रहने दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सो ये हमारी आज की रेसिपीज आपके सामने। वैसे ये घर में क्यों नहीं ड्रम स्टिक्स इतना अच्छा जुड़ती नहीं है? ये आलूओं की वजह से। इसमें आलू हैं, बॉयल अंडे हैं जिसकी वजह से आप ये देख रही हैं। तो ये बड़े जबरदस्त रेशो खास है जिसकी वजह नहीं बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ मैंने 2 बॉयल आलू डाले हैं, तकरीबन 1 कप उबला हुआ चिकन है, 1 अंडा है, इसके अंदर नमक है, काली मिर्च है और साथ ही मैंने चिकन पाउडर लिया है एज पर टेस्ट के लिए। और मैं इसको अंडे में ऐसे डिप करूंगी, ये देखिए। और उसी के साथ मैंने इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर यूं लगाया, इसको मिक्स किया अच्छे से और मैंने इसको एक दफ़ा और प्रेस किया और इस पे रख। बिल्कुल सही से। इसमें
कमाल जो है वो आलू का और अंडे का है। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि आलू जो है उससे बाइंड हो जाता है और ये जो क्रम्स हैं वो जो फेंटा हुआ अंडा लगाएंगे उससे वो और चिपक महविश जाएंगे। मुझे नजर नहीं आ रहा कि बहुत ज्यादा चीजें डाली हैं आपने। आलू डाला है, अंडा चिकन डाला है और चिकन डाला है और दड़ा मिर्च डाली है, नमक डाला है थोड़ा सा और चिकन पाउडर डाला। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड दैट्स इट। और दैट्स इट। और आपको इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अफ्तारी के बाद इतने मसाले डालने से वो वैसे ही बड़ा हैवी हो जाता है। ये ऑलरेडी इसी को आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही मज़े का चीज़, मज़े की होनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें मतलब मसाले अगर ना भी डालें तो भी। और ये हमारे सबरोसो का ये चिकन कॉर्न, क्या था ये? चिकन फ्राइज। ये कहाँ तक पहुँच गए? ये भी ऑलमोस्ट तैयार है। तैयार है। बस इसको मैं भी डिश आउट करूंगी, थोड़ा सा इसका कलर और चेंज हो जाए फिर इसको मैं डिश में निकाल दूँ। इसका ब्राउन होना जरूरी है? थोड़ा सा, अगर वैसे तो ऑलरेडी ये कुक होते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इसका कलर अगर हम चेंज कर लेंगे तो ये और खूबसूरत लगेगा। कल हमने सीख कबाब बनाए थे और आज हमने चिकॉन्स बनाए हैं। अब देखना ये कि इन दोनों के टेस्ट में वो जरा ज्यादा मुझे लग रहा है रिवायती। वो तो रिवायती है, ये कुछ traditional, नया है। हाँ, ये मतलब कुछ नया। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं खाया और ना मैंने कभी सुना। मैंने फर्स्ट टाइम ये नाम भी सुना और मैं फर्स्ट टाइम देख भी रही हूँ। अच्छा, जो आपकी ये ड्रम स्टिक्स है, हाँ इनका कलर भी बड़ा प्यारा गोल्डन हो रहा है, क्योंकि अभी कुकिंग ऑयल का कमाल है या उस ब्रेड क्रम्स का, ये आपने बताना है। नहीं, वैसे तो मैं फर्स्ट बोलूंगी कुकिंग ऑयल का कमाल है। इतना लाइट है कि देखें जो क्रम्स का कलर है वही इसके ऊपर आया है, उसने कोई जलाया नहीं है या उसका कलर फेंट नहीं किया है। जो प्रोडक्ट हमने इसमें डाली है ऑयल में, सेम लाइक वैसे ही इसका कलर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये चिकन को पहले तो अच्छी भली वो ड्रम स्टिक की बनी होती है, फिर उसे बोटी बोटी करके तो फिर उसे वो दोबारा से इसलिए बनाना। कि वो टेस्ट में अच्छा है ना, हमने वेरिएशंस करनी है तो शेफ का तो एक काम है कि चीज़ों को खोल के दोबारा जोड़ देना। ठीक है। सो ये जब तक ये सब कुछ अब फ्राई हो रहा है, सिर्फ फ्राइंग का प्रोसेस रह गया। आपके सामने तकरीबन शेप आ चुकी है हर चीज़ की। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। Ramadan